वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में क्या रिलेशन है बेटा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम कैपेसिटेंस को स्टार्ट करेंगे। आपको एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है बेटा। जो वेबसाइट हमारी प्रोसेसिंग में थी वो बनकर तैयार हो चुके हैं, उसका लिंक मैं आपने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए बेटा, फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर बेटरमेंट, सो डैट वी मेक चेंजेस इन द साइट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या कंसीडर किया, दो सरफेस कंसीडर किए। और कैसे सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट अस कंसीडर ए एंड दिस इज बी। ये जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक्चुअल में वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, लाइक दिस, बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दूर दूर दिखाए गए हैं ताकि आपको क्लियरली शो हो सके। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। और अगर दो सरफेस हमारे क्लोजली स्पेस्ड हैं, कैसे हैं? क्लोजली स्पेस्ड, क्लोज स्पेस्ड हैं, तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होगा। लेट अस कंसीडर इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी आर, स्मॉल डी आर। ठीक है, डी आर। और इनके बीच का जो सेपरेशन डी आर है तो पोटेंशियल भी बेटा इनके बीच का लगभग सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो पोटेंशियल है वो मैंने V कंसीडर किया और इसका पोटेंशियल कंसीडर किया V प्लस dV। इसका ग्रेटर क्यों लिया बेटा? क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, और पॉजिटिव चार्ज से क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो R ये डिस्टेंस ये पहले आ रहा है तो ये पोटेंशियल ग्रेटर होगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला VB इज ग्रेटर देन VA। अगर कोई और सरफेस होता, कोई C सरफेस होता तो उसका पोटेंशियल उससे भी कम होता। अब बेटा इसको करने का बिल्कुल सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। वर्क डन निकालना है हमें। क्या निकालना है? वर्क डन। तो यहाँ पे हम एक यूनिट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं या क्यू चार्ज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल बिल्कुल सिंपलेस्ट वे करने के लिए मैंने एक 1 कूलम का चार्ज कंसीडर किया, एक यूनिट चार्ज कंसीडर किया, और एक इस यूनिट चार्ज को मैं सरफेस ए से बी तक लेके जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो पॉइंट के बीच में मूव करता हूँ। कहाँ से कहाँ तक? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता हूँ। तो मैं जो फोर्स लग रहा है बेटा उसके अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो ठीक है, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स है बेटा और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस, तो थीटा कितना होगा? इनके बीच का जो सेपरेशन होगा थीटा दैट इज 180 डिग्री। हाउ मच? 180। अपोजिट है बेटा, आपको साफ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? जो फोर्स की डायरेक्शन है, और हम इसको ए से बी लेके जा रहे हैं, ए से बी लेके जा रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो किसके बराबर होगा बेटा? अगर यूनिट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है वर्क डन? वर्क डन W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V प्लस dV, दिस सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस V। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कैसे निकालते हैं? क्या बताया हुआ है आपको? फाइनल माइनस इनिशियल। इस चार्ज को यहाँ से, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल लेके गए तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V से भी V कैंसिल, तो वर्क डन किसके इक्वल आया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आया। dV क्या है? तो dV मैं बता रहा हूँ आपको, dV क्या है? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस between two equipotential surface, equipotential surface. This is the first equation. तो फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है जब हम चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
तो वो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सेकंड, वर्क डन निकालने का दूसरा तरीका क्या है, वर्क डन ई डॉट डी आर। ई और एफ बराबर हैं, ई और एफ क्या है, बराबर, क्योंकि चार्ज कितना है 1, ई और एफ बराबर है, आप समझ पा रहे हैं। ई इज इक्वल टू एफ अपॉन चार्ज कितना है 1, तो ई इज इक्वल टू एफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस साइड एंड डी आर, इसके अपोजिट लेके जा रहे हैं हम। तो थीटा मैंने जैसे आपको पहले ही बताया 180 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट ई डी आर कोस 180, और कोस 180 होता है बेटा -1, तो ई डी आर नेगेटिव साइन आएगा ई डी आर एंड वर्क डन डब्ल्यू। ये जो इक्वेशन है दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दैट्स इट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन में देखिए वर्क डन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ पे डी किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस ई डी आर। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये सिंपलेस्ट वे में आपको कराया बेटा, ठीक है। आप यहीं से इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए बुक के कंपैरिजन में, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो रिलेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। यहीं से एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए लेट्स सी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, ये नेगेटिव साइन आया है। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। आपको डायग्राम ध्यान है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसका पोटेंशियल कितना लिया था v प्लस डी वी, इसका v, ये सरफेस a b एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये अगर 20 है तो ये 18 और आगे चलेंगे 16, 14, 15, समझ पा रहे हैं हम। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, ये नेगेटिव साइन ये बताता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, नेगेटिव साइन शो दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field intensity potential decrease, potential क्या कर रहा है, decrease। इसी से लिख सकते हैं बेटा सेकंड हम, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके इक्वल है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये जो टर्म है बेटा डी वी अपॉन डी आर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डिस्टेंस से, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो ग्रेडियंट वर्ड आ जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक और रिलेशन पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद देखिए बेटा रिलेशन और इसमें पॉइंट्स, तो यहाँ से हम डिस्कस निकाल सकते हैं, जैसे कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो डी आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी आर हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन ई, और यू से डी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ग्रेटर है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये डी आर क्या होगा, लेस। डी आर का मतलब क्या है, डी आर सेपरेशन बिटवीन द सरफेस। तो इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस
are close to each other, are close, and vice versa, and vice versa. vice versa का मतलब क्या है बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या वैल्यू आएगी, लेस, मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज. अगर ये वीक है तो ये वैल्यू क्या आएगी, मोर. तो उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा, वाइस वर्सा. तो इसको बेटा हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, जैसे E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. ठीक है, अगर x एक्सिस के अलोंग है तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. वाई एक्सिस के अलोंग है तो माइनस डी वी अपॉन डी वाई. और सिमिलरली अगर z एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस डी वी अपॉन डी जेड. इस तरह भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं. तो आज बेटा हमने एक रिलेशन डिस्कस किया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पर जो मैं न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, तो उसमें आप बेटा विजिट कीजिए. अगर कोई भी आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन बेटरमेंट के लिए आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए. यू आर टोटली फ्री टू योर फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.